सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को कहा है कि वह वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 की वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर अंतरिम राहत पर विचार करने के मुद्दे पर 20 मई को विचार करेगा। मुख्य न्यायाधीश बी.आर. गवई और न्यायमूर्ति ऑगस्टिन जॉर्ज मसीह की पीठ ने कानून की वैधता को चुनौती देने वालों की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल और केंद्र की प्रतिनिधित्व कर रहे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से सोमवार तक अपने लिखित नोट दाखिल करने को कहा। सीजेआई ने याचिकाओं पर सुनवाई स्थगित करते हुए कहा है कि हम अंतरिम राहत के मुद्दे पर मंगलवार को ही विचार करेंगे। पीठ को दोनों पक्षों के वकीलों ने बताया कि न्यायाधीशों और याचिकाओं पर विचार करने के लिए कुछ और समय की आवश्यकता हो सकती है। इस बीच विधि अधिकारी ने कहा है कि किसी भी मामले में केंद्र का यह आश्वासन है कि वक्फ द्वारा उपयोगकर्ता की ओर से स्थापित संपत्तियों सहित किसी भी वक्फ संपत्ति को गैर अधिसूचित नहीं किया जाएगा। उनके पास तो जवाब है ही नहीं ना। उनके पास तो उन्होंने एक्ट बनाया जो मेरा ख्याल ये है, मैं कहता हूँ उसको कि जो आजकल देख चलती है यूनिवर्सिटी जिसका नाम है व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी, तो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का जो ज्ञान उनके पास है उसी ज्ञान के आधार पर उन्होंने बनाया। बिल्कुल इस देश के संविधान के खिलाफ जाके बनाया, इस देश के कानून के खिलाफ जाके बनाया, हमारे देश के संविधान के प्रीएम्बल सेकुलरिज्म के खिलाफ जाके बनाया, धर्म के अधिकार के खिलाफ जाके बनाया, बराबरी के अधिकार के खिलाफ जाके बनाया। तमाम चीज़ें जितनी भी हैं, मतलब इन नटशेल वो पूरी तरह से इलीगल है और कॉन्स्टिट्यूशन के ख़िलाफ़ है। वो कानून रद्द होना है। इसीलिए हिस्ट्री क्रिएट हुई लास्ट टाइम हियरिंग पर कि पहला कभी नहीं हुआ कि कोई सेंट्रल लेजिस्लेशन पहली डेट में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने स्टे किया हो या गवर्नमेंट को एश्योरेंस देना पड़ा हो कि भाई हम स्टे कर रहे हैं, एश्योरेंस दिए यहाँ पर। ये पहली बार हुआ। ये पहली बार इसलिए हुआ कि ये जो कानून बनाया एक्स फेसाई, बिल्कुल पहली बार एक नज़र में देखने में लगता है कि ये पूरी तरह से इलीगल है और गैर कानूनी है। इसलिए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इसको स्टे भी किया था, जो कंटिन्यू रहेगा। 15 तारीख से जब इसकी समाप्त शुरू होगी, ऑनरेबल बेंच जो भी नई कॉन्स्टिट्यूट होगी उसके सामने हम परसुएट करेंगे उनको। देखिए, बिल्कुल ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने आज जैसे इसकी समाप्त हियरिंग शुरू हुई, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया कि चूंकि इसमें वक्त लगेगा सुनवाई में, एक हियरिंग की बात नहीं है और काफ़ी सीरियस इश्यूज़ इसके अंदर हैं, तो इसलिए इसमें वक्त लगेगा। और चूंकि जस्टिस खन्ना, चीफ जस्टिस खन्ना इज़ रिटायरिंग ऑन 14 तारीख को रिटायर हो रहे हैं, तो सही बात यह है कि यहाँ पर थोड़ी सी हियरिंग हो जाए, फिर उसके बाद में दोबारा से नई शुरू हो उसकी हियरिंग, तो वो चीज़ सही नहीं लगती। तो इसलिए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये साफ़ किया कि जो नए चीफ जस्टिस साहब होंगे, जस्टिस गवई साहब, उनकी अध्यक्षता में जो भी बेंच बनेगी वो इसकी सुनवाई करे। इस पर मांगा तमाम वकीलों से ऑब्जेक्शन, नो ऑब्जेक्शन, तो तमाम वकीलों